बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज बना रही हूँ आटे के बिस्किट, जो कि बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप इससे कभी भी बना सकते हैं, शाम की चाय में बना लें या आप सुबह नाश्ते में साथ खाने के लिए बना लें। आइए जी शुरू करते हैं। कैसे बनेंगे आटे के बिस्किट। आटे के बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चक्की का आटा लिया है और चक्की का जो आटा है वो तकरीबन 1.5 कप चक्की का आटा है। और यहाँ पे मैंने बूसी ली है, ये जो है तकरीबन 5 टेबल स्पून बूसी है। और इसके बाद जो है मैंने आधा कप घी लिया है, आप चाहें तो आधा कप मक्खन भी ले सकते हैं। और ये 6 टेबल स्पून भर के जो है वो चीनी है। इसके साथ ही मैंने जो है वो नीम गर्म दूध लिया है। हम पूरा दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो 2 चुटकी नमक लिया है, आधा टीस्पून मैंने इसके अंदर सोडा लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो शुरू करते हैं, ये कैसे बनेगा आटे का बिस्किट। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे और इसके अंदर मैंने जो है ना घी ऐड कर दिया है और घी के साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी। और घी और चीनी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद ही हम तमाम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे जो है वो मेल्टेड बटर भी ले लीजिएगा और यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है और चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें चीनी को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट कुछ सही से जो है वो आटे में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर चीनी मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर फिर हम बूसी ऐड करेंगे और बूसी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये तो चक्की का जो आटा होता है, अगर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से छानेंगे तो बूसी अलग से उसमें से भी निकलती है। ये मैंने वो वाली बूसी ली है और चीनी और जो घी है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर जो है हम बूसी ऐड करेंगे। बूसी ऐड करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो दूध ऐड करेंगे। दूध हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो है पहले थोड़ा सा दूध डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है वो चक्की का आटा ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और चक्की का आटा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो इसको जो स्पून से या जो है इससे मिक्स कर लें या फिर जो है आप उसको हाथ से भी अच्छी तरीके से गूंद सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आटा जो है हमने डाला है तो यहाँ पे कोशिश ये करना है कि हमें इसकी डो बनानी है, लेकिन हमें इसको गूंदना नहीं है। जैसे हम नॉर्मल अपना आटा घर में गूंदते हैं, हमें वैसा आटा नहीं गूंदना है। यहाँ पे हमें एक डो टाइप की बनानी है। आप देखें, मैं भी दिखाती हूँ आपको कि इतनी डो हो कि वो डो सॉफ्ट हो जाए और जितनी ज़रूरत होगी हम उसके अंदर दूध डालते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध लिया था, लेकिन दूध में पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। दूध जो है वो थोड़ा सा दूध बच गया था। तो यहाँ पे ये भी दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने डो किस तरीके से बनाई है। तो ये डो बहुत ही सॉफ्ट डो बनी थी। जब आप हाथ पे लेके तो देखें इस तरीके से। हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप फिर दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन ये दूध मैंने नीम गर्म लिया। अच्छा जी, ये इस तरीके से पूरा जो है आटा तैयार हो गया है हमें। और आप इसको किसी भी जो है वो शेप में आप इसके जो है बिस्किट्स बना सकते हैं, कुकीज़ को। तो मैंने यहाँ पे जो है वो गोल शेप में बनाए हैं और ये रेडी हो गया था। और छोटी सी जो है वो बीच में एक वीडियो रह गई थी ये कुकीज़ बनाते हुए। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले ही फ्राई पैन में बटर पेपर लगा के कुकीज़ रख दिया था। और तवा मेरे पास एक पहला पुराना तवा था, जिसको मैंने जो है वो 10 मिनट पहले ही चूल्हे पर रख दिया था। ये अच्छा गर्म हो गया तो मैंने इसकी आंच हल्की कर दी थी और उसके ऊपर मैंने ये फ्राई पैन रख दिया था। तकरीबन 40 मिनट के अंदर जो है ये बिस्किट हमारे रेडी हो गए थे। और आप चाहें तो किसी भी शेप में दे सकते हैं। ये बहुत गरम थे, मैंने गर्म ही हाथ लगाया था, लेकिन आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा वरना हाथ जल जाएंगे। और ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे और ज़्यादा क्रिस्पी से बने थे ये आटे के बिस्किट। आप चाहें तो कोई भी शेप फिर कटिंग कर ले, या आपके पास जो कुकी कटर होता है बहुत अच्छे शेप्स के, वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोल कटर जो होता है उससे मैंने कटिंग की थी और साथ ही यहाँ पे मैंने जो है नाइफ से जो है वो कुछ चकोर से पीसेस भी बना दिए थे। चलिए जी, हमारे तो बन गए ये बिस्किट। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आटे के बिस्किट कैसे बने और हमें कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।